श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत नवम स्कंद अथ 10वां अध्याय। भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। श्री शुक उवाच। खड्गवांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवः अजस्ततो महाराजस्तस्माद् दशरथो भवत्। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशाशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खड्गवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यजनदनुवनम पदभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां रजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित भ्रुविजृम्भस्त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलद वदन्हनः कौसलेन्द्रो वत्तान्नः विश्वामित्रध्वरे येन मारीचाद्यानिशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्येव हता नैऋतपुङ्गवः यो लोकवीरसमितो धनुरेशमुग्रं सीता स्वयंवरग्रहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजल्लील इवेक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभञ्ज्य मध्ये जित्वानुरूपगुणशीलवयोऽङ्गरूपां सीताभिधां श्रियमुरस्यभिलब्धमानां मार्गे व्रजन भृगुपतेर्व्यनयत प्रौढं दर्पं महीमकृत यस्त्रीरराजबीजाम्। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काटकर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाले। भगवान ने जिन्हें अपने वक्ष स्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे लक्ष्मी जी सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी।
वे गुणशील अवस्था शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बड़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। यह सत्यपाश परिवीत पितु निर्देशम स्त्रेणस्य चापि शिरसा जग्रहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयेन सुरदो निवासं त्यक्त्वा ययो वनम सुनिव मुक्तसंगः रक्ष स्वसूर्यकृत रूपं बुद्धेस्तस्या खरत्रिशिरदूषण मुख्यबन्धून् जग्ने 14 सहस्रम पारणीय कोदण्डमाणि रटमानुवास कृच्छम सीता कथा श्रवण दीपित रक्षयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण जग्नेद्भूतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमाशो विशिखेन यथा कुमुग्र रक्षोदमेन वृकवद विपिने समक्षं वैदेहराजद्वितर्यपयापितायां भ्रात्रा वने कृपणवत प्रियया वियुक्तः स्त्री संगिना गतिमिति प्रथयंश्चचार दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महनबुकबन्धं संख्यं विधाय कपिभिर्दयिता गतिं ते। इसके बाद पिता के वचनों को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को छोड़कर, वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती घर दूषण त्रिसरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में वे इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्री राम जंगलों में दूर निकल गए, तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदनंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में दीन की भांति घूमने लगे। और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया। इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदनंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। बुदध्वाथ वालिनी हते प्लवगेन्द्र सैन्ये वेलामगात स मनुजो जभवार्चितांघ्रि यद्रोष विभ्रम विव्रत कटाक्षपात संभ्रांतनक्रमो करो भयगीर्ष घोषः सिंधु शिरस्यर्हणं परिग्रह्य रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत् न त्वां वयं जलधियो नु विदाम भूमन कूटस्थमादि पुरुषं जगतामधीशं यत्सत्तत्वत सुरगणा रजसः प्रजेशा मान्योष्य भूतपतय स भवान् गुणेशः कामं प्रयाहि
जहि विश्व विश्रस्वसो वमेहं त्रैलोक्य रावणं वाप्नुहि वीरपत्नीं बद्नी सेतुमिते यशसो वित्यते वितत्ये गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा बदध्वो दधो रघुपतिर्विविधाद्रिकूटे सेतुं कपीन्द्रकर्कम्पितभूरुहाङ्गे सुग्रीवनील हनुमत्प्रमुखैर्नीके लंका विभीषण दृशा विशद ग्रदग्धाम। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा, तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नज़र समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और मच्छ खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा, अनंत, हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे? आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्वगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की, रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की, और तमो गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणे, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे, तब वे आपके यश का गान करेंगे। भगवान श्री राम जी ने अनेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा कर लाते थे, तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर-थर काँपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। सा वानरेन्द्र बलरुद्ध विहार कोष्ठ श्री द्वार गोपुरस दोवलभीवीटंका निर्भज्यमानधीषण ध्वज हेम कुंभ श्रृंगाटका गजकुलैर्हदिनीव घूर्णा रक्षपतिस्तदवलोक्य निकुंभ कुंभ ध्रुमाक्ष दुर्मुख सुरान्तन नरान्तकादीन पुत्रं प्रहस्तमति काय विकम्पनादीन सर्वानुगात समहितो हिनोदथ कुंभकर्णं ताम यातु धान प्रतनामसी शूलचाप प्रासष्टिशक्ति शरतोमर खड्ग दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुस्तुत गंधमाद नीलांग दक्ष पनसादिभिरन्वितो गात तेनी कपार रघुपते विपत्य सर्वे द्वंद्वं वरूथ मीभपत्तिरथाश्वरो योधे जग्नोर्द्रु मेर्गी ऋगदेशुभिरंगदाध्या सीताभिमर्शत मंगल रावणे शान रक्षपति स्वबलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट आरुह्य यानकमथाभि ससार रामं स्वस्यन्दने द्युमति मातलिनोपनीते विभ्राजमान महनन्निशितये क्षुरप्रहे। उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहाँ की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले
उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग आदि शस्त्र अस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जाम्बवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगिनी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। रामस्तमा पुरुषाद पुरीश यन्न कांता समक्षम सतापरताश श्ववतते त्यक्तपत्रस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि कालेव कर्तुरलङ्घय वीर्यः एवं क्षिपन धनुषी संधितमुत्सर्ज बाणं सवज्रमिव तद्यदयं विभेद सोऽस्रगवमन दशमुखेर्यन्पतत् विमानाधाहेति जलपति जने सुकृतिवरिक्तः ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातु धान्य सहस्रशः मन्दोदर्या समं तस्मिन् प्रत्युदत्य उपाद्रवन् स्वान स्वान बन्धून् परिष्वज्य लक्ष्मणेषुर्भिर्दितान् रुरुद सुस्वरं दीना घ्यन्त्य आत्मानमात्मना हा हतास्म वयं नाथ लोक रावण रावण कं याया शरणं लंका त्वद्विहीना परार्दिता नैवं वेद महाभाग भवान् कामवशं गतः तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामि माम्। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज तथा निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमानी को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसी आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं, उस समय उसके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदनंतर हजारों राक्षसियाँ मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के वश हो गए और यह भी नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी हैं और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कृतेशा विधवा लंका वयं च कुलनंदन देह कृतोन्नम घृणानामात्मा नरक हेतवे। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था और आज हम सब
तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला आज गीधों का आहार बन रहा है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। श्री शुकवाच स्वानां विभीषणश्चक्रे कौसलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधविधानेन यद्दुक्तं साम्प्रदायिकं ततो ददर्श भगवान् शोकवनिकाश्रमे क्षामां स्वविरव्याधिं शिंशपामूलमास्थितां रामप्रियतमा भार्या दीना वीक्षान्वकम्पत आत्मसन्दर्शनाल्लाद विकसम्मुखपङ्कजाम् आरोप्यारुरुहेयानं भ्रातृभ्यां हनुमद्युतः विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षो गणेशतां लङ्कामायुष्य कल्पान्तं ययोचीर्णव्रतपुरीम् अवकीर्यमाण कुसुम मैर्लोकपालार्पिते पथि उपगीयमान चरित शतधृत्यादिभिर्मुदा गौमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरं महाकारुणिकोत्तप्य जटिलं स्थण्डिलेशयम् भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्य पुरोहिते पादुके शिरसि नस्य रामं प्रत्युद्धतोऽग्रजं नन्दीग्रामात् श्वसी विराद गीतवादित्रनिस्वने ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्भिः ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षपताकाभिर्हेमेश्चित्रध्वजैरथे। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था और आज हम सब और ये सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला आज गीधों का आहार बन रहा है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृ यज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर भगवान श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी और इसके बाद पहले सीता जी को एक विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपाल गण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाभ बिछाकर सोते हैं और उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी है, तो वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत जी को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चले। सदश्वे रुक्म सन्नाहेर्भटे पुरट वर्म भी श्रेणीभिर्वार मुख्याभिर्भृत्यश्चैव पदानुगए पारमेष्ठ्यानुपादाय पन्यानुच्चावचानि च पादयोर्न्यपतत प्रेम्णा प्रक्लिन्न हृदयेक्षणः पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्या स्नापयन नेत्रर्जैर्जले रामो लक्ष्मणः सीताभ्यां विप्रेभ्यो येरः सत्तमा तेभ्य स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः।
धुन्वन्त उत्तरासङ्गान् पतिं वीक्ष्य चिरागतम् उत्तरा कौसला माल्ये किरन्तो नर्नतुर्मदा पादुके भरतो गृह्णा चामर व्यजनोत्तमे विभीषण स सुग्रीव श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः धनुर्निषङ्गा शत्रुघ्न सीतातीर्थकमण्डलुम् अबिभद्रगद खड्ग हेमचर्माक्षरान् नृप। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले तो लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते, बाजे बजाते हुए चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े और सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ, साहूकार, श्रेष्ठ वारांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थी। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए और वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख कर अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली। विभीषण ने श्रेष्ठ चंवर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित, शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा हुआ कमंडलू, अंगद ने सोने का खड़ग और जाम्बवान ने ढाल ले ली। पुष्पकस्थोन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानस्य वन्दिभिः विरेजे भगवान् राजन् ग्रहेश्चन्द्रैवोदितः भ्रातभिर्नन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत पुरीं प्राविश्य राजभवनं गुरुपत्नी स्वमातरं गुरुनव यस्यावरजान् पूजितः प्रत्यपूजयत वैदेही लक्ष्मणस्यैव यथावत् समुपेयतु पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणास्तन्वयोत्थिताः आरोप्याङ्के भीषिञ्चन्त्यो बाष्पो घैर्विजहुषुचः जटा निर्मोच्य विधिवत कुलवृद्धे समं गुरु अभ्यंशीचद यथेवेन्द्र चतो सिन्धुजलाधिभिः एवं कृतशिरस्नान सुवासः स्त्रव्यलङ्कृतः स्वलङ्कृते सुवासोभिः भ्रातृभिर्भायया बभो अग्रहीदासनं भ्राता प्रति प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजा सर्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विता जुगोपपितृवद रामो मेनिरे पितरं च तम्। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथा स्थान स्त्रियां बैठ गईं, वंदीजन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हों। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबरी के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठीं। उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया
और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्प, मालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। त्रेतायाम वर्तमानायाम काल कृत समो भवत रामे राजा राजनी धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे वनानि नद्यो गिरियो वर्षाणि द्वीप सिन्धवः सर्वे कामदुधासन् प्रजानाम भरतर्षभ नादिव्याधि जराग्लानिर्दुःख शोक भयक्लमा मृत्युच्छानिच्छतां नासीद राम राजदोक्षजे एकपत्नी व्रतधरो राजर्षि चरित शुचि स्वधर्म गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत प्रेम्णानुरत्याशीलेन प्रसयावनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन्मनः। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सत्ययुग ही है। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों के से थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति श्री भगवान राम जी का चित्त चुराती रहती थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे रामचरिते दशमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।